पिछले चुनावों में 2019 में राहुल गांधी वायनाड से पहली बार चुनाव लड़े थे। 63% वोट उन्होंने हासिल किए थे, दमदार जीत उनकी हुई थी। पर इस बार क्यों कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का रास्ता आसान नहीं है? दरअसल सीपीआई और बीजेपी दोनों की तरफ से उसे घेरा जा रहा है, यानी लेफ्ट की तरफ से भी और राइट की तरफ से भी। राहुल गांधी का रोड शो हुआ, उसमें कुछ ऐसे झंडे नजर आए जिसे लेकर दोनों ही पक्ष उन्हें घेर रहे हैं। I defeated Rahul Gandhi when he was the Indian National Congress Party national president. So if a regular samanya karyakarta, simple karyakarta of BJP can defeat the Congress president in Amethi, which is a Congress bastion for 5 decades, miracles can happen. अमेठी से राहुल गांधी को हराने वाली स्मृति ईरानी ने वायनाड में भी मोर्चा संभाल लिया। सवाल है कि क्या अमेठी की तरह राहुल के लिए इस बार वायनाड की लड़ाई भी मुश्किल हो गई है? और क्या इसीलिए वायनाड से संसद पहुंचने में लगे राहुल गांधी इमोशनल कार्ड चलने को मजबूर है? I don't treat you and think of you like an electorate. I treat you and think of you the same way I think of my little sister Priyanka over here. लेकिन वायनाड के लिए राहुल गांधी ने जिस रोड शो में अपने दिल की बात रखी, उसे लेकर वो सीपीआई और बीजेपी के निशाने पर आ गए। ये विवाद क्या है, उससे पहले आपको ये तस्वीर देखनी चाहिए। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी के इस रोड शो में ऐसा क्या है जिसे लेकर वो बीजेपी के अलावा इंडिया गठबंधन के अपने सहयोगी दल सीपीआई के निशाने पर है। राहुल गांधी के इस रोड शो को लेकर जो खास बात है, वो इस रोड शो में एक भी झंडे का न होना। ये देखिए, लेकिन पिछली बार ऐसा बिल्कुल नहीं था। साल 2019 में राहुल गांधी नामांकन का पर्चा भरकर रोड शो करने निकले थे, तो उनके समर्थकों ने खूब झंडे फहराए थे। ये देखिए 5 साल पहले राहुल गांधी के रोड शो में आपको यूथ कांग्रेस का झंडा दिखेगा, तिरंगा दिखेगा और हरे रंग का झंडा भी दिखेगा, जिसकी वजह से राहुल गांधी के बारे में कहा गया कि वो पाकिस्तानी झंडे लेकर चलने वाले जिहादियों के करीबी है। जबकि सच ये था कि ये हरे रंग का झंडा इंडियन मुस्लिम लीग का था, जो कांग्रेस का सहयोगी दल है, और उसका झंडा काफी हद तक पाकिस्तानी झंडे जैसा दिखता है। इंडियन मुस्लिम लीग वायनाड से राहुल गांधी की जीत में बड़ा रोल निभाता है। In the houses of Wayanad, I have sisters, I have mothers, I have fathers, I have brothers, and I thank you from the bottom of my heart for that. लेकिन 5 साल पहले के विवाद को देखते हुए इस बार राहुल के रोड शो में सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के झंडे नजर नहीं आए। रैली में शामिल लोग सिर्फ तिरंगा लेकर चले। अब इसे लेकर लेफ्ट और राइट दोनों ही अपने अपने हिसाब से कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। കഴിഞ്ഞ തവണ വിവാദമുണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്തവണ ലീഗിന്റെ പതാകയും കോൺഗ്രസിന്റെ പതാകയും ഒഴിവാക്കി പ്രവർത്തകർ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ റോഡ് ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തത്. ഇത് ഒരുതരം ഭീരുത്വമല്ലേ? മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ വോട്ട് വേണം, പതാക പാടില്ല എന്ന നിലപാട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എടുക്കുന്നത്? ലീഗ് പതാക ലോകത്തെ കാണിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ സ്വന്തം കൊടിക്ക് പോലും അയിത്തം കൽപ്പിക്കുന്ന ദുരവസ്ഥയിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് താണുപോയത്? ഇന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് मैं जब अध्यक्ष जी से चर्चा कर रही थी तो मैंने अध्यक्ष जी से कहा कि कल यहाँ पर कांग्रेस का भी नॉमिनेशन भरा गया, उसमें मुस्लिम लीग का फ्लैग मिसिंग था, है ना? वो इसलिए मिसिंग था क्योंकि जब वो नॉर्थ इंडिया में आएंगे चुनाव लड़ने, तब वो कहेंगे कि मैं राम भगवान में मानता हूँ, तब मंदिर मंदिर जाएंगे। अगर हिम्मत है तो राहुल गांधी वायनाड में भगवा झंडा लेकर जय श्री राम बोलकर दिखाए, दूध का दूध पानी का पानी यही हो जाएगा।
अभिशापित करने का प्रयास करेंगे, सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी करेंगे, मुस्लिम लीग और एसडीपीआई का समर्थन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेगिंग, दिल्ली में हगिंग, यही है उनकी पॉलिटिकल कंपल्शन, यही है उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। तो लेफ्ट के नेता कांग्रेस पर सांप्रदायिक ताकतों से डरने का आरोप लगाते हैं, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि राहुल की तरफ से मुस्लिम लीग के साथ अपना रिश्ता छिपाने की कोशिश है। बीजेपी ने मुस्लिम लीग के अलावा प्रतिबंधित पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के राजनीतिक दल एसडीपीआई के समर्थन को लेकर राहुल को घेरना शुरू कर दिया है। स्मृति ईरानी का कहना है कि ऐसा करके राहुल गांधी ने नामांकन भरते समय ली गई संविधान की शपथ का उल्लंघन किया। मुझे ये दुख होता है कहते हुए कि राहुल गांधी और गांधी परिवार चुनाव जीतने के लिए उन संगठनों का भी समर्थन लेना मंजूर कर रहे हैं जो पीएफआई के बैन के बाद भी राजनीतिक तौर पर आज भी वायनाड और केरल में काम कर रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूँ कि सत्ता का इतना लालच क्यों? Why such hunger for power that you will take support from banned PFI leaders as well? अगर दम है तो एसडीपीआई के समर्थन को ठुकराकर देश को संदेश देने की हिम्मत रखे राहुल गांधी। केरल में 26 अप्रैल को चुनाव है, ऐसे में ये मुद्दा न बने, इसे देखते हुए कांग्रेस की तरफ से सफाई में कहा गया है कि एसडीपीआई का समर्थन स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन स्मृति ईरानी इसे मुद्दा बनाकर राहुल के लिए वायनाड से अमेठी तक में मुश्किलें खड़ी करने में जुट गई। Wayanad was a compulsion for Rahul Gandhi. It was not a matter of choice. He ran from Amethi. He did not make Wayanad his first choice. The question is this. He called Amethi his family for 5 decades. They abandoned their family. And that is the fate that will await Wayanad if Wayanad starts believing that Wayanad is family for Rahul Gandhi. They have lied before, they will lie again. अब सुना है कि कल गांधी खानदान ने ये घोषणा की है कि वायनाड अब उनका परिवार है। परिवार के नाम पर धोखा अमेठी को दे चुके हैं। इस बार वायनाड को परिवार के धोखे में नहीं आना और कमल का बटन दबाना। पिछली बार वायनाड से राहुल गांधी को करीब 65% वोट मिले थे, इसलिए उनके खिलाफ वायनाड में स्मृति ईरानी कितना माहौल बना पाएंगी ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस को लेफ्ट की तरफ से चुनौती मिली उसने वायनाड के चुनाव को दिलचस्प जरूर बना दिया। वायनाड से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। वायनाड से राहुल गांधी ने नामांकन भरा तो अमेठी में उन्हें हराने वाली स्मृति ईरानी वायनाड भी पहुंची और वहां पर उन्हें घेरा। तो दूसरी तरफ मंडी से चुनाव लड़ रही कंगना रनौत ने भी राहुल गांधी पर जमकर प्रहार किए। हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने उनसे खास बातचीत की। मुझे वो अपने हालात के एक विक्टिम लगते हैं। उनके जो हालात हैं उनके वो विक्टिम है। वो एक बहुत ही एम्बिशियस माता के जो है वो विक्टिम है। गांधी परिवार के खिलाफ बीजेपी की तरफ से वार करने वालों में अब कंगना रनौत भी शामिल हो गई हैं, जिन्होंने आज तक से बातचीत में राहुल को लेकर हमदर्दी जताते हुए खूब हमले किए। एक तरह से मुझे अकेले लगते हैं, वो बहुत ज्यादा अकेले लगते हैं और मुझे लगता है उन पे प्रेशर बहुत डाला जाता है कि तुम ये करो करो करो, तुमसे चाहे ये हो चाहे नहीं हो पर तुम ये करो। आज तक से बातचीत में कंगना ने राहुल का नाम लेकर सोनिया गांधी पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के बारे में क्या कहना आपका? राहुल गांधी ने यात्राएं निकाली, पहले भारत जोड़ो यात्रा, फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली और वो तरह तरह की बातें बीजेपी को लेके। मुझे वो, मैं आपको सच्ची कहती हूँ, मुझे वो अपने हालात के एक विक्टिम लगते हैं। उनके जो हालात हैं उनके वो विक्टिम है। वो एक बहुत ही एम्बिशियस माता के जो है वो विक्टिम है। वो अपने, मुझे नहीं लगता वो जितना नाकामयाब उन्हें दुनिया में दिखाया गया है या बताने की कोशिश की गई है, इतने नाकामयाब वो हैं। मुझे लगता है उन कुछ और वो जिंदगी में करते, जैसे हमने 3 इडियट के जैसे फिल्में देखी हैं,
बच्चे खुद परिवारवाद के शिकार होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आउटसाइडर्स ही उनके शिकार होते हैं, वो खुद भी शिकार हो जाते हैं। वो शिकार मुझे लगता है राहुल गांधी हैं। वो कुछ और करते, किसी और हो सकता है उनको एक्टिंग करनी हो, क्या पता, आप उनका जिस तरह से सब वो एक्टर बन सकते हैं, वो डेफिनेटली। कई उनकी माता दुनिया की सबसे अमीर स्त्री भी हैं, तो उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, तो शायद वो जो सुनने में आता है किसी महिला से प्रेम करते, उनकी शादी भी नहीं हो पाई। जो भी है, जिस तरह से भी सिचुएशंस है, हमने तो देखिए ये उड़ती उड़ती खबरें सुनी है, हमें नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं पता वो क्यों उनकी शादी नहीं हुई, क्यों उनका घर नहीं बसा, या किस तरह से उनको एक करियर नहीं उनका कोई बन पा रहा है, या किस तरह से सफलता उनको किसी भी मुकाम में नहीं मिल पा रही है। उनके एक तरह से मुझे अकेले लगते हैं, वो बहुत ज्यादा अकेले लगते हैं, और मुझे लगता है उन पे प्रेशर बहुत डाला जाता है कि तुम ये करो करो करो, तुमसे चाहे ये हो चाहे नहीं हो, पर तुम ये करो। अब ऐसी स्थिति में वो अभी भी वो 60 के होने वाले हैं, फिर भी उनको यंग यंग करके बार बार लॉन्च करते रहते हैं। तो मैंने ऐसे बच्चों को फिल्म इंडस्ट्री में भी देखा हुआ है। उनके माँ बाप उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनकी जिंदगी उन्होंने बिल्कुल नरक कर दी है, करो करो करो, करना ही पड़ेगा। अब वो बच्चे जो हैं एकदम से बर्बाद हो चुके हैं, उनकी भी यही स्थिति है। तो आपको लगता है राहुल गांधी पॉलिटिक्स के अलावा कुछ और करना चाहिए? डेफिनेटली उनको करना चाहिए था, और वो सफल हो सकते थे। अभी ये काम उनका नहीं है, ये नहीं हो रहा है उनसे। उनकी माता समझती नहीं है, और वो उनको जो है किसी ना किसी तरह, जो हमें लगता है वो जबरदस्ती उनसे कराया जा रहा है। कंगना रनौत को भाजपा ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। वो लगातार इस सीट पर जोर शोर से प्रचार भी कर रही है। उनके उम्मीदवार घोषित किए जाने पर उनके खिलाफ कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत विवादित बयान दिया, जिसके बाद से कंगना कांग्रेस पर हमलावर है। लेकिन राहुल पर उन्होंने जिस मासूमियत से हमला किया, उससे कंगना में छिपे नेता की झलक जरूर देखने को मिलती है। आज तक ब्यूरो।